नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। बंगाल में ममता बनर्जी की हार से ममता ही दुखी नहीं है, एक अध्यक्ष राज भी है, जिसकी नींद उड़ी हुई है। दूसरे कुछ हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं, जिन्हें अब ये लग रहा है कि ममता हारी है तो अगले साल होने वाले चुनाव में उनकी मिट्टी पलीद होने वाली है। हमारे चाणक्य अमित शाह जी ने पहले ही 500 कंपनी को वहाँ डेप्यूट कर दिया है 20 जून के लिए। ऑलरेडी वो वहाँ हैं, लेकिन उनका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया है। ये सारी चीजें देखे तो लगता है कि कुछ तो है। इसे हम समझते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि भारत के इस रणनीतिक द्वार पर किसी इंटरनेशनल अदृश्य राज की भी कब्जा करने की कहीं नीयत तो नहीं है। इसीलिए कुछ कॉकरोच तिलचट्टे अपनी ब्रिगेड तैयार करने की जुगत में देखे गए हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इन सभी परतों को खोलने के लिए सत्योलॉजी के जनक, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट आदित्य सत्संगी जी। नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अच्छा, पहली बात तो आपने जो बात करी, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि भारत के विरुद्ध युद्ध चल रहा है और युद्ध हमेशा चलता रहेगा। ऐसा किसी को शांति का अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि आपके मन में भी शांति नहीं होती है तो ये देश भी ऐसे ही चलता है, अशांति रहेगा। ओनली थिंग इज इस बार भारत कुछ कर रहा है। अब जैसे मार्को रूबियो आ रहे हैं आपके बंगाल में, क्यों आने की जरूरत है भाई? कलकत्ता में झालमुड़ी खाने के लिए आ रहे हैं तो शायद झालमुड़ी खिलाई जाएगी, वो भी 10 रुपए वाली। तो द पॉइंट इज कि, और वो भी वेजिटेरियन, नो मीट, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस तरफ इशारा कर रही है कि भारत हैज टेकन ए हार्ड स्टैंड। भारत ने हार्ड स्टैंड ले लिया है। भारत ने एक तरीके से कम्युनिकेट कर दिया है, डोंट गो बाय व्हाट मीडिया टेल्स यू। आप देखिए कि क्या एक्शंस क्या हो रहे हैं, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। भारत ने बोल दिया है कि भारत में गड़बड़ी फैलाओगे तो तुम्हारे देश में भी गड़बड़ी फैल सकती है। अमेरिका को स्ट्रेट अवे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, चिंता मत करिए। मतलब ये बोला जा रहा है कि कब कोलैप्स करोगे तो वी नॉट कम टू सेव यू। अब डरा हुआ है अमेरिका। अमेरिका वैसे भी डरा हुआ है क्योंकि उसका चाइना का स्ट्रेटेजी फेल हो गया। चीन के साथ दोस्ती है, चीन के साथ दुश्मनी है, भारत को चीन से लड़ाना है, वो सब फेल हो गया। भारत और चीन नहीं लड़ने वाले। लड़ना होगा तो खुद लड़ेंगे, आपस में डिसाइड करके लड़ेंगे। अमेरिका की जरूरत नहीं है। और अमेरिका को मालूम है कि भारत की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है पाकिस्तान को पीटने की, बहुत ज़बरदस्त तैयारी है, और बांग्लादेश को भी लपेटने की। अमेरिका को ये भी मालूम कि भारत को बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए मात्र आधा घंटा लगने वाला है, आधा घंटा। और पाकिस्तान की वो ऐसी पिटाई करने वाला है और छीनेगा वो पीओके, ये भी अमेरिका को मालूम है। तो इसलिए अमेरिका आ रहा है कि किस तरह दोस्ती बढ़ाई जाए, प्रेम जप्पी किया जाए। अभी देखिएगा अगले हफ्ते से सर्जियो गोर पे भी रोक लगने वाली है। उसको बोला जाएगा बहुत घूम लिए, अभी दिल्ली में बैठ जाओ, है ना। और भारतीय बिजनेसमैन को बोला जाएगा डोंट इन्वेस्ट अब्रॉड इंक्लूडिंग अमेरिका, ये बोला जाएगा। क्योंकि कब डॉलर कोलैप्स करेगा किसी को पता नहीं। ये लास्ट फेज है जो डॉलर स्ट्रांग दिख रहा है आपको, वो भी इंटरनली अमेरिका ने डॉलर को स्ट्रांग किया है। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, वो बता रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियली स्ट्रांग डॉलर है जो कि इकोनॉमिक सेंस में बैठता ही नहीं है। भारत की प्राइसेस बढ़ी नहीं, तो इसलिए जब डॉलर का कोलैप्स होगा इट विल बी ड्रास्टिक। अभी $1 का 100 रुपये हुआ था, कल टच किया था वो। इट विल बिकम अप टू 65 बाय अगस्त सितंबर, ऐसा ही अमेरिकन इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। तो और साथ में अमेरिका की जो बदमाशी आम आदमी पार्टी को कोलैबोरेट करके, जो कि सोरोस और CIA का एजेंट है, वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है थ्रू हिज कनेक्शन। अभी कोई बोलेगा नहीं, लेकिन फोर्ड फाउंडेशन, फिर आपका ये जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट मैक्सेसे विनर, मैक्सेसे किसको दिया जाता है? जी। भैया जिसको मैक्सेसे मिला है उसको पकड़ के पीटो उसको, क्योंकि दे आर नॉट जेन्युइन पीपल। वो पॉलिटिकल कनेक्शन के लिए दिया जाता है। सो नाउ विद ऑल दिस बीइंग सेड, तो बांग्लादेश का शोडाउन शुरू हुआ है, बंगाल का नहीं, वो सॉल्व हो गया। वेस्ट बंगाल इज सॉल्व, वो वहाँ पे भारत एनफोर्स करेगा।
देखिए, जब भारत अपने बोलते हैं ना, हम अपने पे आएंगे तो आप अपने आप को भूल जाओगे आप। तो जब अपने पे भारत आएगा तो सेना का प्रयोग करेगा। वो उसने किया, उसने अभी मिलिट्री डिप्लॉय करके ये दिखा दिया कि भाई नेक्स्ट फेज इज डिफरेंट, अभी भूल जाओ इसको। और बांग्लादेशी आर्मी का तो उनका तो वो तो पीस कीपिंग मिशन में भी पिटते हैं, सिक्योरिटी होमगार्ड की तरह ट्रीट किया जाता है उनको। वो सिर्फ ढाका के अंदर परेड में अच्छे दिखते हैं और कहीं पे नहीं। तो बांग्लादेशी लड़ नहीं सकते, जवान से ज्यादा लड़ सकते हैं। वो तो लुंगी ढूंढते रहेंगे थोड़ी देर में। मार्को रूबियो को मालूम है, स्टेट डिपार्टमेंट को मालूम है, और सर्जियो गोर को मालूम है, डोंट क्रॉस द रेड लाइन। बहुत उछल ली है, पीयूष गोयल को पापी चप्पी कर लिया। कल देखा था ना, मोदी जी की एक बड़ी सीक्रेट मीटिंग हुई है, लैंड करते ही मीटिंग हुई है। इसका मतलब एजेंडा वॉज सिक्योरिटी और कुछ इंटरनल चेंजेस। इसका मतलब ये है कि अभी जो है बांग्लादेश का शो टाइम शुरू हुआ है, वेस्ट बंगाल का नहीं, वो सॉल्व हो गया अभी। अब हमको ये देखना है कि हम कितना पार्ट लेते हैं, ये हमको देखना है। तो और पाकिस्तान का फ्यूचर सबको मालूम है कि जब भी कोई मिलिट्री एक्शन होगा पाकिस्तान के विरुद्ध, इस बार फाइनल होगा। और मेरा आग्रह होगा सरकार से कि वो लैंड उसकी ऑक्यूपाई करे, मतलब हमारी लैंड उसको वापस ले। हमने एक कंडीशन के लिए दी थी, वो कंडीशन सॉल्व नहीं हुई, अब उसको वापस लिया जाए। तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे क्लेम करते हैं, नॉट जस्ट पीओके। मेरे हिसाब से क्लेम करना चाहिए, हम तो पूरे बांग्लादेश पे क्लेम करते हैं, नॉट जस्ट कुछ एरियाज। अब देखिए पाकिस्तान ने काम शुरू कर दिया ना। सो एनीवे, सो द पॉइंट इज कि आप इस बंगाल के इलेक्शन को देखिए। बंगाल में अब ये क्लोजर पॉइंट शुरू हुआ, क्लोजर। इसके बाद बारी है केरल। तमिलनाडु में खेल ऑलरेडी बीजेपी खेल गई है, तो नाउ अगली गवर्नमेंट विल बी बीजेपी गवर्नमेंट। आदित्य जी, बंगाल हमने जीत लिया है, लेकिन दर्द तो बहुत सारे लोगों के पेट में शुरू हो गया है ना। इसीलिए तो ये कॉकरोच जैसे जो तत्व हैं, उनको जो ग्लोबल अदृश्य राज्य है उसका संरक्षण प्राप्त है। क्या ये दल केवल एक राजनीतिक पार्टी है, या फिर ये मतलब इनको इकोसिस्टम भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है? ये एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था, इस पे सटायर है। सटायर नाम पे इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने एक किसी अमेरिकन, पता नहीं उसके बाद ग्रीन कार्ड है या आई डोंट नो व्हिच वीजा इट इज। आई थिंक उसका इंडियन पासपोर्ट ही होगा, बिकॉज देन इट डजंट फॉल अंडर द अमेरिकन लॉ। तो इसलिए अभी वो असाइलम की कोशिश कर रहा है, उसको लग रहा है धमकी दी जा रही है, खुद को ही मैसेज भेज रहा है धमकी, असाइलम की बात कर रहा है। जिस दिन असाइलम में फंस गया उसकी वो बुरी हालत होगी अमेरिका में, उसको पता नहीं। असाइलम में जब फंसते हैं ना, उसने लग रहा है कि वो जर्मन शेफर्ड जो है उससे क्लासेस ली लग रही हैं। जर्मन शेफर्ड तो देखिए उसको इंडियन शेफर्ड बना देंगे थोड़े दिनों में। वो एक्चुअली इंडियन शेफर्ड ही है, जर्मन तो रह रहा है वहाँ पे, अपनी किसी वाइफ पता नहीं क्या है उसके, वो तो इंडियन शेफर्ड ही है, क्योंकि वहाँ पे बैठ के इंडिया की बातें करता है। उसके एक तरीके से मैं देखता हूँ इंडिया की भक्ति बहुत स्ट्रांग है उसके अंदर, क्यों इंडिया के बारे में बुरा ही सोचता है हमेशा वहाँ बैठ के। वो भी एक तरीके की भक्ति हुई। लेकिन एक बात आप याद रखिए, ये अमेरिका ऐसी बदमाशी तब तक ही करता रहेगा जब तक आप खड़े हो नहीं होते। जिस दिन आपने उसको क्वेश्चन करना शुरू किया, तुम्हारे नेटिव अमेरिकन के साथ क्या हुआ, नॉर्वे में जैसे पूछना चाहिए था, हमारे फॉरेन ऑफिस को ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे रिकॉर्ड, हमको नहीं एक्सटेंड करना अपने बारे में, हमको आपके बारे में पूछना है। खत्म हो गया वो सब, जमाना चला गया। वी वांट टू आस्क यू, तुमने क्या किया ह्यूमन राइट्स पे तुम्हारे इंडिजिनस पॉपुलेशन के साथ। नॉर्वे को पूछना चाहिए, यही पूछना चाहिए अमेरिका को, भाई तुम्हारे ह्यूमन राइट्स से क्या हुआ। क्या हम स्टार्ट रिकॉग्नाइजेशन कर दें तो हम अमेरिका को 783 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, समझे आप। जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना तो चुप हो जाएंगे। ये इन लोगों का जवाब नहीं, इनको मालूम है कि इलीगल है। इन लोग पूरा का पूरा अमेरिका इलीगली बसाया हुआ है, इनको मालूम, क्योंकि आज तक किसी भी नेटिव अमेरिकन जो कम्युनिटीज हैं इन्होंने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। जो जिसकी लैंड पे आए हो उन्हीं लोगों ने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो कहाँ जाओगे यहाँ से। और दूसरा है कि थोड़ा बकवास अर्जेंटीना से भी चल रही है। तो भारत तो ऐसा
झटकाते हैं ना पानी को, ऐसे तौलिया झटकाएगा, टक, अर्जेंटीना घुटने पे आ जाएगा। अर्जेंटीना बहुत ही गरीब फटीचर देश है। आपको लगता होगा शक्ल से कि गोरे गोरे हैं तो अच्छे दिखते होंगे, नहीं, आप उनके सांप भी कभी बड़ा सुंदर दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना, लेकिन आप उसको पकड़ते नहीं। अर्जेंटीना वही है। साउथ अमेरिका में अपने ही जमीन को बेच चुके हैं, तो भारत एक्शन लेगा। देखिए जयशंकर गए, 3 कंट्रीज ही गए, गयाना, सुरीनाम, पपुआ न्यू गिनी, करीब ट्रिनिडाद टोबैगो। Only these are the 3 stable countries in South America. बाकी सब गुंडागर्दी, बाकी सब जगह ड्रग्स, यहाँ पे कोई ड्रग्स भी नहीं, एकदम स्टेबल। मतलब जहाँ भारतीय होंगे वहाँ स्टेबिलिटी होगी। और गुड थिंग इज कि वहाँ पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं है, ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। दैट इज गुड थिंग, क्योंकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस होगा तो रिजीम चेंजिंग करते रहेंगे। ब्रिटेन के साथ क्या है, उसके पैसे ही नहीं कुछ करने के लिए, तो भारत के लिए अच्छा। सो मार्को रूबियो के चिल्लाने के बाद भी भारत उसके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बैठा हुआ है, उससे बड़ा थप्पड़ क्या होगा। आपने कहा कि मार्को रूबियो आ रहे हैं और कलकत्ता जाएंगे, लेकिन अक्सर आप सत्योलॉजी में जिक्र करते हैं कि कैसे सभ्यताओं को अंदर से खोखला किया जाता है। और अब देखिए जो कुछ इस समय बंगाल की बात हम अभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा छापे पड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा लोगों को पकड़ा जा रहा है। मतलब ममता राज में इंटरनेशनल सैबोटेज का एक तरीके से लैब बन गया था, जो हालात निकल के आ रहे हैं। जी, एक्चुअली क्या है कि ये सबसे बड़ा दुश्मन भारत के का एक है, जिसको आप बहुत दिमाग से आपको हराना पड़ेगा। वो है आपका कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म। इसने अमेरिका को बर्बाद कर दिया है। वो ये जहाँ भी जाता है दीमक बन जाता है समाज की। ये अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेट वेलफेयर, मतलब सरकार का गुलाम बना के छोड़ता है। क्योंकि सारी जो है ये जो आइडियोलॉजीज हैं, ये कोई रिलीजन नहीं है, सेनाएं हैं। ये आइडियोलॉजीज सरकारें चलाती हैं, इसलिए तो सरकार के पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको एक तरीके से मानसिक गुलाम बना देती हैं और समाज को खोखला कर देती है। भारत उसका विपरीत है। सनातन धर्म आपको बुद्धिमान बनाता है, आपको सशक्त बनाता है। जैसे आप वीक हो, आप गीता का शरण लें, आप स्ट्रांग बन जाएंगे। अगर आप वीक हो, अगर बाइबल का शरण लेंगे तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। समझे, दोनों फर्क है। और कुरान में होंगे तो आपकी पिटाई हो जाएगी डंडे से। तो हमारा जो कल्चर है वो है सेल्फ एडवांसमेंट, मतलब हम गुरु से शिक्षा लें और आगे बढ़ जाएं। ये हमारा कल्चर है। ये सारी जो आइडियोलॉजीज है, इस्लामिज्म, कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, ये सारी दे लीड टू डिक्टेटरशिप्स, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड डिक्टेटरशिप्स। अब देख ही रहे हैं जिस तरह नॉर्वे में बात की जा रही है, वहाँ का प्रेसिडेंट इज ऑलमोस्ट लाइक भगवान। बोलता नहीं अपने आप को, बट ऑलमोस्ट लाइक भगवान। और मोनार्की के अंडर काम करा, जो कि भगवान का नेक्स्ट लेवल है ना, उन्हीं को भगवान माना जाता है, किंग चार्ल्स। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी आइडियोलॉजीज जब भारत में आती हैं, दे अटैक आवर वे ऑफ थिंकिंग। हमको देखिए, इंग्लिश भाषा से मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 30% वर्ड्स आर इन संस्कृत। इंग्लिश भाषा में वो तो चोरों की भाषा है, एक शब्द यहाँ से चुराया, एक शब्द यहाँ से चुराया, एक शब्द यहाँ से चुराया, वो बना लिया एक भाषा। और सबसे ज़्यादा रेसिज्म इंग्लिश भाषा में, कैपिटल ए स्मॉल ए। और दूसरा, इंग्लिश भाषा में हर चीज़ का प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, इट डिपेंड्स ऑन हु इज स्पीकिंग इट। तो रेसिज्म बहुत है। तो भारतीयों को चाहिए कि हम अपनी भाषा में सोचें, अपनी भाषा में देखें, और वेस्टर्न ऑथर्स, वेस्टर्न सोशल मीडिया को कंप्लीटली अवॉइड करें। यहाँ पे आ जाता है कॉकरोच जनता पार्टी। ये आप जो मैंने अभी तक बताया है उसको बहुत ही संक्षेप बताया मैंने आपको, उसमें आप ऐड करें इन लोग का चोरीगिरी। चोर है ना, सारे पायरेट्स हैं, ओरिजिनल पायरेट्स हैं। मैं अमेरिकन को कोट करता हूँ हमेशा, तो मेरे को सोचती है मैं बोल रहा हूँ, इनको पढ़ता रहता हूँ, उनको मालूम है इनको क्या लिखते हैं। ये एडमिट करते हैं हम चोर हैं, हमने चोरी की।
अब हम चोरी करके कॉन्फिडेंटली खड़े हुए, हम चोर हैं। तो अब ये चोरों से आप क्या सीख सकते हो, मेरे को बताइए। कुछ नहीं सीख सकते। आपको पहली बात तो वेस्टर्न वैलिडेशन बंद करना पड़ेगा। वेस्टर्न सोशल मीडिया पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए भारतीय एजेंसीज का, क्योंकि भारत की नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच ओनली टू इंडियन एप्स, बाकी लोगों पे फुल कंट्रोल। ये हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो जैसे अमेरिकन ऐप देखिए, उसको बंद कराइए। ये सब बकवास करते रहेंगे। एक जर्मनी से बैठ के बकवास कर रहा है, एक अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया में बैठ के भौंक रहा है, और हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। जिस दिन चाहे भारत की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इनको ऐसा फेंकेंगे, इनको पता नहीं लगेगा। अब तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट भी आ गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट का मतलब है एक्शन का टाइम आ गया है, तो फाइन लगाइए। चाणक्य ऋषि अर्थशास्त्र बोलता है कि कल से इंस्टाग्राम के जितने भी वीडियोस होंगे उस पर हम 50% फाइन लगाने वाले हैं। खत्म। तो काम खत्म हो गया आपका। जिस तरह देखिए क्या है कि अभी अमेरिका आ रहा है, रिलेशनशिप अच्छा करना है। भारतीय बिजनेसमैन को सोचना चाहिए कि अमेरिका ने आपका तेजस MK-1A प्रोग्राम को बर्बाद कर दिया इंजन की वजह से। HAL पुट अ केस, तो अमेरिका से रिश्ता कैसे अच्छा हो सकता है? अमेरिका से तो यूके भी रिश्ते अच्छा नहीं करना चाहता, कनाडा भी रिश्ते अच्छा नहीं करना चाहता, मैक्सिको भी नहीं करना चाहता, हाइती भी नहीं करना चाहता, क्यूबा भी नहीं करना चाहता। बट एक बात मैं बता दूं, अमित शाह, मोदी जी और भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, जो इनका जो प्लान है वो कुछ और ही है, और वो आपको दिखाई देगा। अभी क्रिटिसाइज करना बंद करिए। क्या होता है ना, पहली जीत में पहली दाव में हमेशा हारने वाला जश्न मनाता है। पहले दाव में हारे, तो अभी अमेरिका को जश्न मनाने दीजिए थोड़ी देर के लिए। इनकी सारी कंपनीज की टेक्नोलॉजी लाइन से भारत में आने वाली है, लाइन से। अमेरिका में लोगों का पैसा नहीं बचेगा खरीदने के लिए, तो इसलिए भारत चुपचाप बैठा हुआ है। एंड आदित्य जी, आपने जिक्र किया मार्को रूबियो कलकत्ता क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने चुनाव से पहले ये सुना था पाकिस्तान के जो ख्वाजा मियां हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसे संकेत दिए थे कि हम कोलकाता से शुरू करेंगे। मतलब बाकी जगह पे उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्या, या उनके पास वो गेटवे है बांग्लादेश वाला? क्या चल रहा है ये सब? देखिए, भारत का इतिहास है, हमारी सेनाओं ने युद्ध जीता है और हमारे राजनीतिज्ञों ने युद्ध हारा है। 71 का युद्ध देख लीजिए, हम लोग जीत गए, 35 का युद्ध भी हम जीत गए, सब पीस के मामले में छोड़ दिया। ये शास्त्र अलाउ नहीं करते, इसको कायरता बोला जाता है। और आपने अपने सोल्जर्स के बलिदान पर भी आपने उनको ऑनर नहीं दिया, आपको उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया कि आप उस जमीन पे जाके बैठो, और आपने उसको वापस कर दिया, जिसका मतलब उसका बलिदान खाली चला गया। ये पाप है, जिसने भी डिसीजन लिया वो पापी है। नाउ ये जो मार्को रूबियो का जो पाकिस्तानियों के साथ खड़ा हुआ है, कंधे पे कंधा मिला के घूम रहा है, सर्जियो गोर भी यही काम कर रहा है, तो इन लोगों को लगता है बड़े इंटेलिजेंट है। अरे रिक्शे वाला भी भारत में समझ जाता है तुम क्या कर रहे हो इधर। तो रिक्शे वाले महान होते हैं इनके एज कंपेरिजन विद देम। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ इनको कि साधारण व्यक्ति भी समझ जाता है ये क्या कर रहे हैं। तो नाउ मार्को रूबियो का एजेंडा ये है बंगाल में आके कि वो अपना जो कोलकाता मिशन है जहाँ से बकवास फैली जा रही थी, उस स्टाफ को थोड़ा मोटिवेट करें, वहाँ के लोगों से मिले और बात, क्योंकि देखिए स्टेट डिपार्टमेंट का हेड है, मतलब इंटेलिजेंस का भी हेड है एक तरीके से। तो स्टेट डिपार्टमेंट का हेड का मतलब आना वहाँ पे, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प माफ़ी मांग रहे हैं कुछ तरीके से, लेकिन भारत इसको लाइंग डाउन नहीं ले सकता। भारत हैज़ टू मॉनिटर एवरी सिंगल एक्ट। कल को जयशंकर जी को बोलिए नेटिव अमेरिकन से मिलने चलें, इंडिजिनस कम्युनिटी से मिलने चलें, चयन सबसे मिलने चले, जयशंकर जी कर सकते हैं अगर चाहे तो, क्यों नहीं मिलने आ रहे हैं, ये क्वेश्चन का हो सकता है। तो टिट फॉर टैट की जरूरत है, अमेरिका सुधर जाएगा। मैं अभी देख रही हूँ वो तो 23 से 26 मई तक जो है भारत में है, तो 3 दिन जी। कल से जयशंकर जी मिलने चले ना, मैं मेरे साथ चले, मैं उनको नवाओ लेके जाता हूँ जहाँ पे जहर मिला है अमेरिकन गवर्नमेंट ने,
मैं उनको ईस्ट नोजी पे ट्राइब में लेके जाता हूँ, बाकी जगह जहाँ मेरे कनेक्शन सब जगह लेके जाता हूँ, वो असली अमेरिका है। तो इक्विवेलेंट टू मार्को रूबियो विजिटिंग कोलकाता इज जयशंकर विजिटिंग नेटिव ट्राइब्स इन अमेरिका। देखिए उसके बाद से अमेरिका कैसे चुप होता है। अगर असली में प्रधानमंत्री मोदी को मिलना है तो नॉर्वे जब गए थे सामी लोगों को बुलाते, भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, ऐसे जवाब दिया जाता है इनको। स्वीडन में जाके बुलाइए नेटिव लोगों को, वहां के मुसलमानों को बुलाइए तुम्हारे ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ, वो अच्छा जवाब होगा स्वीडन को, क्योंकि स्वीडन इज वर्किंग। क्योंकि ये सब देश तब तक ही उछलते हैं जब तक इनको इसके जवाब नहीं, इनको लगता है कोई इनको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके जो रिलीजन है उसमें क्वेश्चन अलाउड ही नहीं। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी को यहाँ। अब चर्च में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको निकाल देंगे वहां से। ये हिंदुओं को सिर्फ हिंदुओं को ही क्वेश्चन करने की आदत है। किसी पादरी को क्वेश्चन करके देखो ना, वहीं से ऐसी बदबू मार के निकलने वाला आप सूंघते नहीं पाओगे, भाग जाएगा वो। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि हमारे जो सेक्युलर हिंदूज हैं या फिर सो कॉल्ड एनलाइटेंड हिंदूज हैं, वो सिर्फ हिंदुओं को क्वेश्चन करते हैं, ना पादरी को क्वेश्चन करते हैं, ना मुसलमानों को क्वेश्चन करते हैं, सब भाग जाते हैं लोग। जैसे टीवी शोज में आके बात करते हैं, कहीं और बात नहीं कर सकते, लॉजिक ही नहीं। मैं तो सिर्फ उन मुसलमानों को सपोर्ट मतलब एक तरीके से अच्छा बोलूंगा जो गीता रामायण पढ़ते हैं भारत में आज भी, जो अपने कल्चर को भूले नहीं। हाँ। आदित्य जी, मार्को रूबियो और बांग्लादेश और ये जो जमात है, इनका कोई आपस में आपको कनेक्शन दिख रहा है? प्लस ये जो तिलचट्टों का भी एक ब्रिगेड बना है, उसको लेकर के कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है आपको? इन सबका कनेक्शन है मार्को रूबियो, स्टेट डिपार्टमेंट कॉमन है। तो अब वही देखना पड़ेगा ये किस किस को मिलता है, यूएस एम्बेसी, इसके मुझे देखना चाहिए किस किस को मिलता है। अगर ये उल्टे सीधे लोगों को मिलता है तो भारत को मिलना चाहिए ना नेटिव। तो हमारे प्रधानमंत्री को और जयशंकर जी को जो मार्को रूबियो कर रहा है उसका 10 गुना ज्यादा रिप्लाई मिलेगा जब नेटिव अमेरिकन को मिलेंगे। उनको रिकॉग्नाइज करिए। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी ने 5 देशों की यात्रा की है और जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर उनके साथ जुड़े हैं, जो उनका जलवा दिखाई दिया है, हम कई चीज़ों पे बात भी कर चुके हैं, वो जो उनका जलवा है वो इन लोगों को डरा रहा है, isn't it? ये बहुत ही बेशरम लोग होते हैं, ये डरते भी हैं और फिर एक्टिंग भी करते हैं कि डर नहीं रहे। ये पूरे का पूरा रेस ही डरा हुआ रेस है। अब्राहमिक तीनों रेस, जुडाइज्म में डरा हुआ है, इस्लामिज्म में डरा हुआ है। इसलिए आप देखते हैं पहला अटैक ही भयंकर करते हैं। डरा हुआ व्यक्ति है ना, उसको रिटेलिएशन नहीं चाहिए, उसके बाद रिटेलिएशन आता है तो भागते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, सीज फायर अब हो जाएगा, कभी लड़ाई नहीं होगी। कितने इसके पहले जैसी पहले दिन रुकी थी लड़ाई, उस दिन बताया सीज फायर हो जाएगा, हो गया ना। लड़ने की दम नहीं है क्योंकि ईरान ने रिटेलिएट कर दिया। तो भारत ने अभी इनको जवाब नहीं दिया। हम तो हमेशा अतिथि देवो भव में लगे हुए हैं। अरे भाई, सरकार को बोलूंगा अतिथि देवो भव सिर्फ संतों के लिए यूज किया जाता है। तो यू हैव टू डील विद देम इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। आपने ठीक कहा, जिस तरीके से मोदी जी का पहले ये एक वाक्य था, सूत्र था, सबका विकास सबका साथ, अब लेकिन उन्होंने इसमें एक चीज और ऐड कर दी है, सबका हिसाब। तो अतिथि देवो भव में भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक दिन जुड़ेगा जरूर। आपने आदित्य जी, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमको देख रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप लाइक कर लीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड वन मोर एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आदित्य सत्संगी जी का भी अपना चैनल है सत्योलॉजी, उसको आप ज़रूर देखिए और उसको भी आप सपोर्ट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगेन थैंक यू सो मच आदित्य जी। थैंक यू। आपको, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम।